बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टुडे आवर लेक्चर इज़ रिलेटेड टू सेल। आज के हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे सेल इन बायोलॉजी। हम देखेंगे कि सेल क्या होता है, सेल के पार्ट्स क्या हैं, सेल की टाइप्स क्या हैं और हम स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे। डिफाइन सेल इन बायोलॉजी द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट कैन लाइव ऑन इट्स ओन एंड दैट मेक्स अप ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड द टिश्यूज़ ऑफ द बॉडी। बेसिकली क्या होता है, सेल जो है यूनिट ऑफ लाइफ है, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये किससे मिलकर बने हैं, ये सेल से मिलकर बने हैं। सेल जो है, सेल प्लस सेल मिलकर टिश्यूज़ बना देते हैं, टिश्यू से फिर ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से फिर ऑर्गन सिस्टम बनता है। इस तरह अब क्या कहेंगे हम सिंपल कि सेल जो है ये बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से मिलकर बने हैं। पार्ट्स ऑफ सेल देख लेते हैं। अ सेल हैज़ 3 मेन पार्ट्स। सेल के 3 मेन पार्ट्स हैं। नंबर 1 सेल मेम्ब्रेन, द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। ये 3 मेन पार्ट्स हैं सेल के। फर्दर हम सेल की डायग्राम देख लेते हैं। इसमें आप देखें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलिस। अब इधर क्या है कि फर्दर ये जो 3 टाइप्स ऑफ सेल हैं उनकी फर्दर मतलब डिवीजन की हुई है। देखें सेल मेम्ब्रेन, हम इन डिटेल सेल मेम्ब्रेन को पढ़ेंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अब ये क्या है, बेसिकली हमने पढ़ा कि इसकी मेन 3 टाइप्स हैं, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस। ठीक है, अब न्यूक्लियस के आगे उन्होंने फर्दर मतलब पार्ट्स की डिवीजन करके बता दी है कि न्यूक्लियस जो है वो किन किन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, कि न्यूक्लियस जो है उसकी आगे सब डिवीजन जो है वो किस तरह से होती है। अब जैसे साइटोप्लाज्म है तो इसमें डिफरेंट किस्म के जो हैं वो ऑर्गेनेलिस पाए जाते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स हो गए, राइबोसोम्स हो गए, लाइसोसोम्स, गोल्जी अपरेटस। ये हम इंशाल्लाह इन डिटेल पढ़ेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं टाइप्स ऑफ सेल। सेल आर ऑफ 2 टाइप्स। सेल की जो है ना बेसिकली 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है यूकैरियोटिक्स और एक होती है प्रोकैरियोटिक्स। जो यूकैरियोटिक्स होती है उसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। ऐसे सेल जिसमें न्यूक्लियस पाया जाए उन्हें हम क्या कहते हैं, ये यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल है। और ऐसे सेल जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता उन्हें हम क्या कहेंगे, वो प्रोकैरियोटिक सेल हैं। ठीक है, देखिए सेल आर ऑफ 2 टाइप्स, यूकैरियोटिक्स विच कंटेन अ न्यूक्लियस एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स विच डू नॉट हैव अ न्यूक्लियस। आई होप सो आपको समझ आ रही है। नेक्स्ट देखें डायग्राम। अब डायग्राम में 2 टाइप्स ऑफ सेल दिखाए गए हैं। ठीक है, एक वो सेल जिनमें क्या है प्रोकैरियोटिक सेल है और एक वो सेल है जो यूकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक में हमने अभी पढ़ा है कि ऐसे सेल जिसमें न्यूक्लियस जो है वो पाया जाता है। तो आप डायग्राम देखें तो न्यूक्लियस इसमें मौजूद है, वो यूकैरियोटिक सेल होंगे। अब हम इसकी एग्जांपल में इस तरह से ले लेते हैं कि जैसे देखें ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें प्लांट्स आ जाता है, ठीक है, एनिमल्स आ जाते हैं, उनमें क्या होता है न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, और प्रोकैरियोटिक्स में आप किसी भी बैक्टीरिया के एग्जांपल ले लें, ठीक है, उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। और एक मेन बात और है कि जो प्लांट सेल होते हैं उनके सेल मेम्ब्रेन के गिर्द सेल वॉल होती है। ठीक है, ये हम इंशाल्लाह इन डिटेल पढ़ेंगे, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। तो ये बात आपने याद रखनी है कि जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो कौन से सेल हैं जिनमें न्यूक्लियस जो है वो मौजूद होता है, प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। और प्रोकैरियोटिक सेल्स वो होते हैं जिनमें क्या होता है कि न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट नहीं होता, विदाउट न्यूक्लियस जो है वो सेल होते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे कि वो है प्रोकैरियोटिक सेल।